पहले गांव के कुछ लोग नदी में मछलियाँ पकड़कर ही व्यापार करते थे। उनके लिए मछलियाँ पकड़कर व्यापार करना ही जीने का एक मंत्र उपाय था। लेकिन कुछ दिनों पहले विश्वास नाम का एक धनवान आकर नदी पर कब्जा करके बैठ गया है। हम सब इसी नदी से मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे विश्वास जी। अब आप नदी में तरह तरह की मशीन्स लगाकर मछलियाँ पकड़ रहे हो और हमें मछलियाँ पकड़ने नहीं देते हो। अब हमें क्या करना है आप ही बता दो। तुम सब तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं तुमसे ये नदी जबरदस्ती छीन ली है। सरकार ने बहुत सारे पैसे लिया है मुझसे इस नदी के लिए। तुम सब कोई और काम देख लो। ऐसे कहते हुए विश्वास सबको झूठ बोलकर वहाँ से भेज देता है। उदास होकर गोपाल और बाकी के मछुआरे अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तब गोपाल की पत्नी, आप चिंता क्यों करते हो जी? हम गांव में रहते हैं, पास में ही इतना बड़ा जंगल है। लकड़ियाँ काटकर गुजारा कर सकते हैं या फिर जंगल में मिलने वाले दुर्लभ फल लाकर व्यापार कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो नंदिनी। मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता हूँ। कुछ फल और लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। ऐसे कहते हुए गोपाल जंगल में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक सूखा हुआ पेड़ नजर आता है। गोपाल पहले उस पेड़ को काट लेता है और लकड़ियों को इकट्ठा करके दुर्लभ फल ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे ठंड की वजह से कांपता हुआ बंदर का परिवार नजर आता है। लगता है ये लोग रातों में होने वाली बारिश में भीग रहे हैं, इसीलिए ठंड से कांप रहे हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, वरना छोटे बंदर ठंड से मर सकती है। ऐसे कहते हुए गोपाल सूखे पेड़ की काटी हुई लकड़ियों को लेकर आकर 4 लकड़ियों में आग लगा देता है और बाकी के लकड़ियों से उन बंदरों के लिए घर बना कर देता है। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो लक्केदारे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किसी और दिन आना, हम भी तुम्हारी किसी न किसी तरह की मदद करेंगे। फिलहाल मुझे बच्चों को संभालना है। कोई बात नहीं है, अब आराम करो, मैं चलता हूँ। इस जंगल में मुझे और थोड़ा काम करना है। ऐसे कहते हुए गोपाल फिर से उन दुर्लभ फलों को ढूंढते हुए चला जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे कुछ फल मिलते हैं। वो लेकर घर लौट रहा होता है। तभी उसे देखकर बंदर के बच्चे ऐसे आवाज लगाते हैं, माँ, वो लक्कादारा आ रहा है और हमारे लिए फल लेकर आ रहा है। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, फल स्वादिष्ट लगते हैं। उस बंदर के बच्चे की बात सुनकर घर लौट रहा गोपाल उन्हें वो फल भी दे देता है। तब बंदरों की माँ, तुम्हारे धन्यवाद कैसे करूँ मैं? पहले तुमने अपनी लकड़ियों से घर बना दिया और अब खुद के लिए लेकर जा रहे फल भी दे रहे हो। ऐसे कहते हुए वो बंदर गोपाल को एक चमकीला पाउडर देती है और कहती है कि उसके घर में जो भी यंत्र है उस पर ये पाउडर डाल दो। तब वो यंत्र गोपाल को वो देगा जो उसी के लिए बेहतर होगा। गोपाल उस बंदर को शुक्रिया कहकर वो लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या बात है जी, सुबह से शाम तक जंगल में रहने के बाद भी ना एक फल लेकर आए हो, ना लकड़ी लेकर आए हो। वो सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। पहले मुझे वहाँ पर रखा हुआ ग्राइंडर दो। ऐसे गोपाल उस ग्राइंडर पर बंदर का दिया हुआ पाउडर डालता है और उस ग्राइंडर को स्टार्ट करता है। उसके बाद उसमें से प्रॉन्स निकलने लगते हैं।
वो देखकर गोपाल खुश होता है और नंदिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। गोपाल नंदिनी को सारी बात बताता है। उसके बाद उस मैजिकल मशीन में से निकलने वाले प्रॉन्स को अपने मछुआरे दोस्तों को कम दाम में बेचता है। वो सब आगे जाकर थोड़े ज्यादा पैसों में व्यापार करते हैं। हमें नहीं पता कि तुम इतने सारे प्रॉन्स कहाँ से लेकर आ रहे हो, लेकिन इतना जानते हैं कि तुम जैसे दोस्त हो तो विश्वास जैसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोपाल अपनी प्रॉन्स मशीन को एक रहस्य की तरह ही रखता है, भविष्य में किसी की नीयत खराब ना हो जाए सोचकर। भोला के पास एक गाय थी। उस गाय के दूध से भोला अपना दूध का व्यापार करता था। भोला एक अच्छा स्वभाव वाला इंसान है। हर किसी से अच्छे से ही बात करता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े। कैसे हो काका जी? पिछले 4 दिन से नजर नहीं आ रहे थे, क्या बात है? उम्र हो गई है बेटा। इस उम्र में घर से ज्यादा हॉस्पिटलों में वक्त गुजरना पड़ता है। चिंता मत कीजिए काका जी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसी गांव में गोपाल नाम का एक और व्यक्ति रहता था। गोपाल बिना किसी वजह के ही भोला से जलता था और हमेशा उसे नीचे दिखाने और उसे परेशान करने के तरीके ढूंढता रहता था। बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें काका की। उनके दूध में नमक वाले पानी मिलाते वक्त तो नजर नहीं आ रही थी ये फिक्र। तुम जाओ बेटा भोला, हमें पता है कौन कैसा है। जाकर तुम अपना काम करो और इस गोपाल की बातों पर ध्यान मत दो। भोला काका की बात मानकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर पहुंचकर देखा तो उसकी गाय 5 बछड़ों को जन्म देकर जमीन पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। वो देखकर भोला को भी हैरान रह जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं बाहर गया था तब तो सब ठीक था और ये गाय गर्भवती भी नहीं थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते हुए उस मरी हुई गाय को दफनाकर उन 5 गाय के बच्चों को ख्याल रखता है। जब ये बात गोपाल को पता चलती है तब गोपाल उन्हें चुराने के बारे में सोचता है और एक दिन रात को उन्हें चुराने के लिए भी आता है। लेकिन वो गाय के बच्चे कोई साधारण गाय के बच्चे नहीं थे। वो 5 के 5 जादुई गाय के बच्चे थे। एक बच्चे की आंखें नीली थी, बिल्कुल पानी की तरह। एक बच्चे की आंखें आग की तरह लाल थी। एक की हरी आंखें थी, जंगल की तरह, और एक हवा की तरह सफेद तो एक की काले अंधेरे की तरह काली थी। उन सब के पास उनकी आंखों की तरह ही शक्तियाँ थी। इसलिए जब गोपाल उन्हें चुराने के लिए आता है वो अपनी शक्तियों से उसे डराकर भगा देती है। ये कोई साधारण गाय के बच्चे नहीं है, इसीलिए उन्हें उस साधारण भोला के घर में रहने की भी जरूरत नहीं है। मुझे गाय के बच्चों के साथ अच्छा रहना होगा और उस भोला को रास्ते से हटाना होगा। ऐसे सोचते हुए गोपाल इस बार भोला को ही रास्ते से हटाने के बारे में सोचता है। अगले दिन सुबह, भोला, ये इतने प्यारे गाय के बच्चे हैं और तुम इन्हें यही घर के आसपास वाली घास खिला रही हो। जंगल में जाओ और ताजी और स्वादिष्ट घास लेकर आओ। ऐसा क्यों कर रहे हो मासूम बच्चों के साथ? भोला को गोपाल की बात सही लगती है, इसलिए वो तुरंत ही जंगल में ताजी स्वादिष्ट घास लेने के लिए जाता है और गोपाल भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब वो गायें
आपस में ऐसे बात करते हैं। ये वही है ना जिसने रात को हमें पकड़ने की कोशिश की थी? हाँ, ये वही है और लगता है कि इस बार वो भोला के साथ कुछ गलत करने वाला है। तो सोच क्या रहे हो? चलो, हमें भोला की मदद करनी चाहिए। ऐसे कहते हुए सभी गायक जंगल में गोपाल और भोला के पीछे जाते हैं। भोला एक गड्ढे में गिरा हुआ था और गोपाल उस गड्ढे को ढकने की कोशिश कर रहा था। तभी एक गाय अपनी हवा से भोला को बाहर निकाल लेती है। दूसरी गाय उस गड्ढे में पानी भर देती है और हरी आंखों वाली गाय जंगल से बात करके गोपाल को कभी भी उस जंगल के बाहर नहीं निकलने देने को कहती है। तुम सब तो जादुई गाये हो और तुम सबने मिलकर मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। ऐसे कहते हुए भोला उस सब के साथ घर चला जाता है और गोपाल वहीं रह जाता है।